Hello dear children, good morning. We are learning lesson 1 in SS, the food we eat. And in our previous classes, we have learned that food helps us to grow, to stay healthy, and it gives us strength and energy to work and play. To maintain our health and growth, we eat fruits and vegetables, we eat dal and rice, we eat chapatis, we eat eggs, we eat meats, we drink milk, we drink juices and lot more. And see that मैम ने कल की क्लास में जो पढ़ाया था वो बोर्ड पे लिखा भी है उसे. So let's revise that. What do we eat? We eat fruits and vegetables. We eat dal, rice and chapati. We eat eggs and meat. And we drink water, milk, juices, tea, coffee. You see, टी और कॉफी पीना तो हमारी चॉइस हो सकती है, लेकिन क्या पानी पीना हमारी चॉइस है? नो, इट इज वेरी एसेंशियल. पानी जो है वो हमारी नीड है, हमारी बेसिक नीड है. विदाउट वाटर वी कैन नॉट अलाइव. सो वी नीड टू हैव lot of water. We need to drink plenty of water. पानी पीते रहना चाहिए. This is need of our body. Okay. So maintain good health. It is very essential to have healthy food and plenty of water, right? But do you know there are some more factors that we need to keep it in our mind that affects our body. हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खाने के साथ साथ, ताकि हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहे. खाना तो हेल्दी खाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है ताकि हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे. और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू लर्न गुड हेल्दी हैबिट. हम कितना भी खाना अच्छा खा लें और अगर हमने हैंड वॉश नहीं किया तो वो खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं रहेगा. क्योंकि खाना तो हमने हेल्दी लिया है, वी नो दैट वी नीड टू हैव हेल्दी फूड, लेकिन उस खाने को हमने डर्टी हैंड से खाया है. तो आर वी बी हेल्दी? क्या हम हेल्दी रहेंगे? नहीं, क्योंकि हमने उसे डर्टी हैंड से खाया है. और डर्टी हैंड्स में जर्म्स होते हैं जो हमारे पेट में खाते समय चले जाते हैं, और जब वो हमारे स्टमक में एंटर करते हैं सो वी मे फॉल सिक, और हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं. लेकिन आपको लगता है ना, मम्मा बार बार बोलती है वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, और जब हम अपने हैंड्स देखते हैं तो हमें लगता है मेरे तो हैंड्स साफ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है. फिर मम्मा बार बार क्यों हैंड वॉश कराती है? क्यों कराती है मम्मा हैंड वॉश? क्योंकि आपके हैंड्स में जर्म्स दिखते नहीं हैं. आपको पता है जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स आर टाइनी इन्फेक्शियस लिविंग बीइंग्स. इतने छोटे इन्फेक्शियस लिविंग बीइंग्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हमें दिखते ही नहीं है. हमें तो लगता है कुछ नहीं है, हैंड्स हमारे एकदम क्लीन हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो छुपे हुए होते हैं. तो हमें बार बार हैंड्स क्लीन करते रहना चाहिए. सो वी नीड टू कीप ऑन वॉशिंग आवर हैंड्स इन रेगुलर इंटरवल्स, स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. जब भी हम खाना खाएं या कुछ भी खाएं, हमेशा हम मील नहीं खाते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ मंचिंग करते रहते हैं ना. कभी वेफर्स खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, ऐसा भी करते हैं ना. तब भी हमें केयरफुल रहना है कि हमने हैंड्स वॉश किए हैं या नहीं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. व्हेनेवर यू हैव समथिंग यू नीड टू वॉश योर हैंड्स. और आजकल तो आपको पता है ना, एक डिजीज जो पूरे जगह पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, कोरोना, कोविड-19.
तो इससे बचने के लिए तो हमें बार बार हाथ धोने की ज़रूरत है। अगर हम खाना नहीं भी खा रहे हैं ना, तो भी हमें दिन में कई बार अपने हैंड्स क्लीन करने चाहिए, क्योंकि हम सारे दिन में बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे हाथ में ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथ में जर्म्स आ गए हों, हमें तो दिख नहीं रहे हैं ना, तो वी नीड टू कीप ऑन वॉशिंग आवर hands. So what is that important? This is very healthy habit to keep our hands always clean. And the second important thing is, whatever we eat, that food needs to be cooked by maintain hygiene. Hygiene का मतलब होता है साफ सफाई, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अब क्लीन और फ्रेश फूड खाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। वी नीड टू मेंटेन हाइजीन by take care certain things, like whenever we get fruits at home, तो fruits को हमें क्या करना होता है, हमेशा फ्रेश वाटर से धोना चाहिए, क्लीन वाटर से धोना चाहिए, तभी खाना चाहिए। ऐसे ही जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं हमारे घर में, उन सबको खूब अच्छे फ्रेश और क्लीन वाटर से हमें वॉश करना चाहिए। सो ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। और एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमें क्लीन और फ्रेश फूड खाना है, तो वी नीड टू कीप इट इन माइंड, वी शुड नॉट ईट फूड दैट इज बॉट फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स से, जो रोड पे आपने देखा है ना, ठेले लगा के हमें खाना बना बना के देते हैं, और यमी यमी चीज़ें जो हमें बहुत पसंद होती हैं, पाव भाजी है, छोले भटूरे हैं, पानी पूरी है, मिलता है ना स्ट्रीट फूड। ये फूड हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हाइजीनिक वे में बना हुआ नहीं होता। तो कभी भी स्ट्रीट वेंडर से फूड खरीद के नहीं खाना है, तभी तो हम अपना हेल्थ मेंटेन करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग आउट टू हैव फूड, कभी कभी हमें जाना भी होता है ना, हम जाते भी हैं और हम खाना खाते भी हैं। सो वी नीड टू सी द प्लेस कि हम कहाँ पे खाएं, कौन सी जगह नीट है, हमारे लिए हाइजीनिक है या नहीं। सो फर्स्ट इज बेटर टू अवॉइड एंड हैव होममेड फूड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करनी है, होममेड फूड खाने की कोशिश करनी है। और अगर अभी कभी बाहर खाते हैं तो हमें वो चेक करके खाना है कि वो हमें खाना चाहिए या नहीं। And one more important thing I want to discuss with you. Do not waste food. Take only what you can finish. अब जितना खाना है अपनी प्लेट में, उतना ही आपको लेना चाहिए। That is also important. आपने देखा था, मैम ने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, है ना, याद है, सीड की स्टोरी। स्टोरी में आपने देखा था कि कैसे एक सीड ग्रो करता है, और उस सीड के ग्रो होने के बाद जब फूड ग्रेन्स बनते हैं, उसके बाद कितना लंबा प्रोसेस होता है जब हमारी डाइनिंग टेबल में वो खाना हमारे लिए सर्व होता है। उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी हुई होती है ना, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स हार्ड वर्क टू। उसमें मम्मी पापा की भी मेहनत है। सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड। आपको पता है ना, खाना वेस्ट करना कितनी गलत बात है। जब हम खाना ले तो लेते हैं, मुझे और चाहिए, ज़्यादा चाहिए, पेट में ज़्यादा ले लेते हैं और हमसे खाया नहीं जाता, तो क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। डस्टबिन में खाना कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फूड है तो क्या करना है, उस फूड को वी नीड टू सी दैट पीपल दोज आर नॉट गेटिंग फूड। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें खाना मिलता ही नहीं है, तो हमें कोशिश करनी है उन लोगों की हेल्प करने के लिए, इंस्टेड ऑफ throwing food in the dustbin. So do not waste food. And the next important thing is, once you finish food, you need to rinse your mouth. खाना खाने के बाद, केवल खाना खाने के बाद नहीं, दिन में कभी भी हम कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद what we need to do, we need to rinse our mouth. Rinse मतलब
we need to take water in our mouth and we need to rinse it, clean it. कैसे? मैम देखो एक्शन करके आपको बता रही है. सपोज मैंने पानी लिया and we need to take it out. पानी मुंह में लेना है, अच्छे से रिंस करना है और उसको बाहर निकालना है. ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे गम्स में, हमारे टीथ में डिपॉजिट हो जाता है. ये फूड पार्टिकल्स इकट्ठे होके दैट स्टार्ट डिकेइंग, मतलब सड़ने लग जाते हैं, खराब होने लगते हैं. जब खाना बहुत देर तक हमारा कहीं रखा रहता है तो स्पॉइल होता है ना, खराब हो जाता है. ऐसे ही जो हमारे मुंह में, गम्स में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टार्ट डिकेइंग. और फिर इट इफेक्ट्स आवर गम्स एंड टीथ, और हमारे गम्स को और टीथ को भी डिके करने लगते हैं, उनको भी खराब करने लगते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर हैविंग फूड वी नीड टू rinse our mouth. So we need to take care this part also. Now let us recall these good food habits. आज हमने जो जो food habits हमने पढ़ी हैं वो मैम आपको जल्दी से रिकॉल करके बताएंगे. You need to open your book. आपको क्या करना है? बुक ओपन करनी है और ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें रीड करना है. I am going to read quickly for you. See that. First is wash your hands before and after you eat anything. Next is eat clean and fresh food. And third one is do not waste food. Take only what you can finish. And the last one is rinse your mouth after you eat anything. ये चारों पॉइंट मैम ने जो अभी पढ़ के बताए हैं आपको रीड करने हैं. और नॉट ओनली रीड, यू नीड टू फॉलो दिस. ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये सारी चीजें आपको फॉलो भी करनी होती हैं, तभी तो हम सीखेंगे. ये सिर्फ बुक में पढ़ने के लिए नहीं है, रीडिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं है. वी नीड टू टेक प्रैक्टिस एवरी डे. इन सबको हमें रोज अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है. ठीक है, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और ये सारी हैबिट्स फॉलो करनी है. सो कीप हैविंग हेल्दी बाइट्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर योरसेल्फ. बाय बाय.